उत्तर क्यों नहीं देता? कभी कभी परमेश्वर सच में हमारी आवाज सुनकर थक जाता है। मैं कभी कभी अपने बच्चों की आवाज सुनकर थक जाता हूं। कभी कभी कब थकता हूं मालूम है? जब बच्चे ये कहते हैं कि पापा जी मुझे ये चाहिए, पापा जी मुझे वो चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। उस समय सच में अपनी बच्चों की आवाज सुनकर थक जाता हूं। उनको कहता हूं कि बस छोड़ो, अब जो है और आवाज मत निकालो, तुम जो है मैं सुनना नहीं चाहता वो आवाज। पर जिस समय बच्चे जो है ना सच में प्यार से आकर मुझे गले लगाते हैं, उस समय मन करता है कि इनके साथ गले ही लिपटा रहूं, उठने को मन नहीं करता। परमेश्वर भी उसी तरह से है। जिस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना में, परमेश्वर मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, खाने में परमेश्वर परसों दाल खाई थी, आज पनीर दिया, धन्यवाद, कल प्रभु जी मीट दीजिए, परसों बकरा दीजिए, उससे अगले दिन चिकन दीजिए। सच में जिस समय हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ हमारे लालच के लिए होती है ना, उस समय परमेश्वर भी कहते हैं कि बस कर, बस कर, बस कर, और मत मांग, और मत मांग। परमेश्वर के साथ गले लगिए। गले क्या लगिए परमेश्वर के साथ? सच में परमेश्वर के साथ गले लगकर जो आराम आता है ना, वो आराम किसी भी चीज को पाकर नहीं आता। जब हम परमेश्वर के साथ गले लगते हैं ना, उस समय सच में बोनस में हमारी हर एक जरूरत परमेश्वर अपने आप पूरी कर देता है। हालेलुया। वचन की ओर वापस जाना चाहूंगा। आज 2 सवाल पूछकर आपसे आज के वचन को मैं बांटना चाहूंगा। सवाल बहुत ही आसान है। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? कृपया हाथ दिखा सकते हैं एक बारी। आप में से कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? धन्यवाद हाथ उठाने के लिए। अब दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अब यीशु को अपना उद्धारकर्ता कहने के बाद कितने लोगों ने पाप करना बिल्कुल छोड़ दिया है? कृपया हाथ उठाकर बता सकते हैं। वाह, पाप करना छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया। धन्यवाद। अगर पकड़े गए मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये पाप था, ये भी पाप था, वो भी पाप था। धन्यवाद। सच में ये आपका मन बहुत कीमती है। धन्यवाद। एक दिन 2 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। पहला दोस्त जो है ना वो दूसरे से कहता है कि मेरे अंदर 2 जानवर रहते हैं, 2 कुत्ते रहते हैं। एक काला है और दूसरा जो है ना वो गोरा है। दोनों हर दिन लड़ते रहते हैं, हर दिन लड़ते रहते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरा दोस्त जो है ना वो पहले से पूछता है कि जब ये दोनों लड़ते हैं तो दोनों में से कौन जीतता है? पहला दोस्त कहता है कि जिसे मैं ज्यादा खिलाता हूं वो जीतता है। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हमारे अंदर पुराना स्वभाव और नया स्वभाव दोनों संघर्ष करते हैं। हर रोज संघर्ष करते हैं, हर पल संघर्ष करते हैं। पर जीतता वो है जिसे हम ज्यादा खिलाते हैं। जीतता वो है जिसका हम ज्यादा ध्यान रखते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में 18 नंबर आयत में इस तरह से लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। इंग्लिश बाइबल में जो है ना एक्चुअली यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक मैं कह सकता हूं। जिस समय हम ओरिजिनल ग्रीक बाइबल को देखते हैं, यूनानी बाइबल को देखते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा शब्दों का फर्क है। पर वो थोड़ा सा शब्दों का फर्क जमीन आसमान का अंतर लेकर आ जाता है। इंग्लिश बाइबल जो है ना NLT वर्जन के अंदर बहुत ही करीब का वो ग्रीक बाइबल में जो लिखा है करीब में लिखा हुआ है। इंग्लिश बाइबल NIT वर्जन में इस तरह से लिखा हुआ है कि वी नो दैट गॉड्स चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ प्रैक्टिस ऑफ सिनिंग लिखा है, प्रैक्टिस ऑफ सिनिंग। और NIV बाइबल के अंदर भी बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता लिखा है। मिलता जुलता ये लिखा है We know that anyone born of God does not continue to sin. इसका मतलब यह हुआ कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह आदत के अनुसार पाप नहीं करता। समझ रहे हैं बात को? ये नहीं लिखा कि पाप नहीं करता, वो ये लिखा है कि आदत के अनुसार। जिसको झूठ बोलने की आदत है वो झूठ बोलना छोड़ देता है। जिसको मन में किसी दूसरे के लिए नफरत रखने की आदत है वो अपने मन से नफरत को हटा देता है। वो आदत के अनुसार पाप नहीं करता।
जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो किसी पाप का आदी या फिर पाप का गुलाम होकर नहीं रहता। यदि आज आप पाप पर जय नहीं पा पा रहे हैं, यदि आप आदत अनुसार बार बार पाप को दोहरा रहे हैं, तो सच में आपको एक बार अपने विश्वास को जांचने की जरूरत है। फिर से परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो आदत के अनुसार पाप नहीं करता। उदाहरण के तौर पर अगर आपको मैं बताऊं कि यदि आप गलती से सूअर को गंदे नाले में धकेल देंगे तो उसे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा अगर सूअर को गंदे नाले में धकेल देंगे? बहुत अच्छा लगेगा उसे, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि गंदगी में बैठना, गंदगी में रहना उसकी आदत है। सूअर उस गंदे नाले में रहकर खुश होता है। कीचड़ और गंदगी में रहना उस सूअर की आदत है। अब दूसरी तरफ अगर आप मेमने को गलती से गंदे नाले में धकेल देंगे तो वो जो मेमना है ना, वो गलती से गिर सकता है, गलती से वो गंदे नाले में गिर सकता है। वो किसी के गिराने से, किसी के धक्का लगाने से वो गंदे नाले में गिर सकता है, पर वो मेमना उस गंदगी में रहना पसंद नहीं करेगा। वो उस गंदे नाले में जरूर गिर सकता है, परंतु वो बाहर निकलने की मेहनत करेगा, मेहनत। क्योंकि गंदगी में रहना उस मेमने का स्वभाव नहीं है। गंदगी का आनंद उठाना उसकी आदत नहीं है। समझ रहे हैं जो बात मैं आपसे कर रहा हूं? उसी तरह से एक विश्वासी पाप में गलती से गिर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाप नहीं होगा। जो कहता है ना कि मैं पवित्र हो चुका हूं, मैंने आज से सब पाप करने छोड़ दिए हैं, मैं बताता हूं वो झूठ बोलने का पाप कर रहा है वो मनुष्य जो है। हमें भी नहीं पता लगेगा, हमसे गलती से पाप होगा, हम गलती से पाप में गिर जाएंगे, पर हम विश्वासी लोग जो है ना, हम पाप में रह नहीं पाएंगे। पाप की गंदगी में हम आराम नहीं कर पाएंगे। पाप की गंदगी जो है ना वो हमारा घर नहीं होगा। पाप जो है ना वो हमारी पहचान नहीं होगी। एक दिन एक राजा का बेटा जंगल में खो जाता है और कई साल खोने के कारण आदिवासियों के साथ वो राजा का बेटा रहता है। कुछ साल बाद एक दिन सैनिकों ने उस राजे के बेटे को फिर से ढूंढ लिया और ढूंढकर उसे वापस राजमहल में ले आए। अब जब वो राजा का बेटा वापस राजमहल में आया तो उसके 5-6 साल पुराने जो दोस्त थे वो उससे आकर पूछते हैं कि क्या तुझे पुराने जीवन की याद नहीं आती? तूने जो समय आदिवासियों के साथ में बिताया है, क्या तुझे उस पुराने जीवन की याद नहीं आती? अपने दोस्तों की बात सुनकर वो राजा का बेटा कहता है कि हां मुझे याद आती है, पर मैं अब वहां पर लौट कर नहीं जा सकता। मुझे याद बहुत आती है पर मैं लौट कर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूं, राजा का पुत्र। याद रखिए कि मुझे और आपको भी ये याद रखना है कि आप और मैं भी इस सृष्टि के रचना करने वाले की हम संतान हैं। हम जो है ना, हम पवित्रता की संतान है। यीशु पर विश्वास करने के बाद सच में हमने नया जन्म पाया है, और ये नया जन्म हमारी स्थिति को नहीं बदलता, हमारी जीवन की सिचुएशन को नहीं बदलता। ये नया जीवन हमारी पहचान को बदलता है, और जब हमारी पहचान बदल जाती है तब हमारा चाल चलन भी बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हर विश्वासी भी मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद कई बार शैतान के द्वारा दी गई परीक्षाओं में वो गिर सकता है। मैं फिर से बता रहा हूं, विश्वासी शैतान के द्वारा दी गई परीक्षाओं में वो गिर सकता है। कई बार वो पाप के अधीन हो सकता है, पाप के सामने वो झुक सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिए, वो गिर सकता है लेकिन पाप का आदी नहीं हो सकता। वो गिर सकता है लेकिन पाप का आदी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा अंतर है एक नए जन्मे मसीह में और एक नामधारी मसीह में। परमेश्वर की इच्छा है कि हम नामधारी मसीह ना बने कि हाँ मैंने मसीह का नाम ले लिया है, मैंने सिर्फ नाम ले लिया है, मैं विश्वासी हूं, मैंने नाम ले लिया है। हम नामधारी मसीह ना बने, हम नए जन्मे मसीह बने। आइए हमारे साथ वाले से कहें,
नए जन्मे मसीह बनिए। एक बार अपने आप से कहें, नए जन्मे मसीह की तरह जीवन बिता। आमीन। सच में एक नामधारी मसीह जिसने नया जन्म नहीं, सिर्फ यीशु का नाम लिया है, वो अपनी आदत अनुसार पाप करता ही रहेगा। पाप को वो दोहराता रहेगा, वो अपनी आदत के अनुसार पाप ही पाप करेगा। पर एक सच्चा मसीह या फिर एक नया जन्मा मसीह जो है ना, यदि वो गलती से पाप में गिर भी जाए तो वो तुरंत होश में आकर अपनी गलती का पश्चाताप करेगा। अपनी आत्मा और पवित्रता की रक्षा करता हुआ वो उस पाप की गंदगी से बाहर निकलने के लिए मेहनत करेगा, और मेहनत कर कर वो उस पाप के दलदल से बाहर निकल कर ही हटेगा। ये नया जीवन पाने वाले, नया जन्म पाने वाले मसीह की पहचान है। नया जन्म पाने वाला मसीह जो है ना, वो पाप की गंदगी में खड़ा नहीं रहता, वो पाप में टिक कर नहीं रह सकता, वो पाप में आराम नहीं कर सकता। वो नया जन्म पाने के बाद अब पापों को वैसे नहीं देखता जैसे वो पहले देखता था। अब पाप में रहना उसका स्वभाव नहीं होता। समझ रहे हैं जो बात आपसे कर रहा हूं? क्यों पाप में रहना उसका स्वभाव नहीं होता? क्योंकि उसे मालूम है कि पवित्र आत्मा उसके साथ है, और जब भी वो गलती करने लगता है तो पवित्र आत्मा की आवाज आती है, या फिर गलती करने के बाद पवित्र आत्मा की आवाज आती है, और वो आवाज ये होती है कि ये तेरा रास्ता नहीं है, पाप तेरा रास्ता नहीं है। उस आवाज को सुनकर वो वापस परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है। आइए हम भी एक बार अपने साथ वाले से कहें कि पाप तुम्हारा रास्ता नहीं है। एक बार अपने आप सीने पर हाथ रख के कहें कि पाप मेरा रास्ता नहीं है। आमीन। एक दिन एक बच्चा जो है ना, आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखकर अपने पिता से सवाल पूछता है कि पिताजी, ये जो डोर है ना, ये डोर पतंग को क्यों रोक रही है? क्यों ये पतंग को ऊंचा उड़ने नहीं दे रही है? पतंग और ऊंचा जाना चाहती है, पर ये डोर जो है ना, डोर समझते हैं ना, पतंग पर जो डोर होती है, ये डोर जो है ना, क्यों पतंग को ऊंचाई पर जाने नहीं दे रही है? क्यों पतंग को बार बार रोक रही है? अपने बेटे का सवाल पूछकर पिता जो है ना, अपने बेटे से कहता है कि ये डोर इस पतंग को रोकती नहीं है, बल्कि ये पतंग इसी डोर के सहारे खड़ी हुई है। ये डोर इस पतंग को रोकती नहीं है, बल्कि ये डोर इस पतंग को गिरने से बचाती है। यदि ये डोर इस पतंग से अलग हो जाए, यदि ये डोर टूट जाए, तो ये पतंग ऊंचाई पर नहीं जाएगी, ये पतंग वापस धरती पर गिर जाएगी। अब उसी तरह से पवित्र आत्मा के नियम, परमेश्वर के वचन और यीशु में रहकर पाया ये नया जन्म हमें रोकता नहीं है, हमें संभालता है, हमें ऊंचा उठाता है, हमें गिरने से बचाता है। हालेलुया। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, यीशु में रहकर पाया नया जन्म हमें रोकता नहीं है, हमें संभालता है, हमें ऊंचा उठाता है, हमें गिरने से बचाता है। हालेलुया। सच में क्या आप ये विश्वास करते हैं? आज आपकी स्थिति कैसी है? क्या अब आपने पाप करना छोड़ दिया है, या सिर्फ कुछ पापों को छोड़ा है? क्या अब आपने पापों पर विजय पा ली है, या अभी भी कुछ पापों के आप अधीन होकर रह रहे हैं? सच में इन सवालों का उत्तर ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुरानी कलीसिया में सेंट ऑगस्टिन नाम के एक परमेश्वर के दास थे। ये क्रिश्चियन इतिहास के महान लोगों में से एक थे। पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, परमेश्वर का दास बनने से पहले ये एक पापी व्यक्ति थे। भरपूरी से इन्होंने पाप किया था। अपने जवानी के समय में ये पाप के गुलाम थे, ये व्यभिचार में थे, ये शराब पीते थे, ये गलत संगति में थे, इनकी जीवन शैली जो है ना वो गलत थी, ये गलत सोसाइटी में फंसे हुए थे। ये बात मैं नहीं, इन्होंने अपनी किताबों में लिखकर बताया है, लिखकर। ये सत्य से दूर अहंकार से भी भरे हुए थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक के अंदर लिखा है कि एक दिन उन्होंने अपने पापों से परेशान होकर परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं बहुत से पापों के बंधनों में जकड़ा हुआ हूं,
मैं पूरी रीति से इन पापों से छुटकारा पाने की आशा रखता हूं, मैं इन पापों से दूर होना चाहता हूं। पर कुछ दिनों बाद इनकी प्रार्थना बदल गई। कुछ दिनों बाद इन्होंने ये प्रार्थना करनी शुरू की कि परमेश्वर, तू पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर तू मुझे पवित्र कर। पर अभी नहीं, मुझे पवित्र कर, पर अभी नहीं। थोड़ा सा और एंजॉय करने के बाद मेरी पहले की गई प्रार्थना का उत्तर दीजिएगा, थोड़ी देर बाद, पर अभी नहीं। मैं तेरे कहे अनुसार चलना चाहता हूं परमेश्वर, पर अभी नहीं। क्या आज हमारे बीच में ऑगस्टीन जैसी सोच रखने वाले लोग हैं? पास्टर जी, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, पर थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद मैं पापों से भी दूर हो जाऊंगा, ये मेरा वादा है पास्टर जी। एक्चुअली अभी भी कुछ और जीवन का आनंद उठाना बाकी है मेरे लिए। हां, मैंने परमेश्वर की ज्योति बनना है, मैंने अपने मोहल्ले में आदर्श का कारण भी बनना है पास्टर जी। मैंने भी यीशु मसीह की सुगंध अपनी गली में नहीं, पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं, बल्कि पूरे भारत में मैंने यीशु मसीह की खुशबू फैलानी है, सुगंध फैलानी है। पर अभी नहीं, अभी नहीं। थोड़ा जीवन में एंजॉय करना भी तो जरूरी है। सच में यदि आप में से किसी की ऐसी सोच है तो मैं बताना चाहता हूं, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन, वो मेरे बच्चे, सावधान हो जाइए, क्योंकि ये शैतान के द्वारा आपके जीवन को नाश करने की योजना है। यदि आप भी सोच रहे हैं कि अभी नहीं, कुछ समय बाद, शैतान आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, विनाश की ओर लेकर जाने के लिए सबसे पहला तीर जो चलाता है ना, वो तीर और कुछ नहीं है, वो तीर है अभी नहीं, पोस्टपोन, अभी नहीं, आने वाले समय में, अभी नहीं, थोड़ी और उम्र हो जाए, अभी नहीं, थोड़ा सा और मैं एंजॉय कर लूं, अभी नहीं, बाद में। तुझे शराब अभी नहीं छोड़नी है, बाद में। तुझे बुरी संगति अभी नहीं छोड़नी है, बाद में। तुझे क्षमा अभी नहीं करनी है, बाद में। तुझे बपतिस्मा अभी नहीं लेना है, बाद में। तुझे प्रार्थना अभी नहीं करनी है, बाद में। तुझे वचन अभी नहीं पढ़ना है, बाद में। बाइबल स्टडी में तूने अभी नहीं जुड़ना है, बाद में। अर्ली मॉर्निंग सर्विस में तूने अभी नहीं जुड़ना है, बाद में, बाद में, बाद में, अभी नहीं, बाद में। ये शैतान की साजिश है, लोगों को विनाश की ओर लेकर जाने के लिए। आज शैतान की साजिश में बहुत से लोग गुलाम बने हुए हैं, बहुत से लोग, उन्हें भी नहीं पता पर वो गुलाम बने हुए हैं। आज शैतान ने बहुत से लोगों के मन में ऐसी बात बिठा दी है कि अपने जीवन का पहले एंजॉय तो कर लो, पहले पी तो लो, पहले जी तो लो, पहले मनमानी तो कर लो, फिर बाद में सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। ये शैतान की लोगों को गुलाम बनाने की साजिश है। सेंट ऑगस्टीन कुछ महीने बाद पाप के कारण तड़पने शुरू हो गए। तड़पते हुए एक दिन उन्होंने आकर फिर से परमेश्वर के सामने वो वापस लौट कर आए, और परमेश्वर के सामने वापस आकर परमेश्वर से दूसरी बार इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, अब मैं अपने पापों को और ज्यादा सह नहीं पा रहा हूं, परमेश्वर मुझे इन सब पापों से दूर कीजिए। पर केवल एक या दो पापों को रहने दीजिए, बाकी सब पाप मुझसे हटा लीजिए, सिर्फ एक या दो पापों को रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि उन पापों के बिना मैं रह नहीं सकता परमेश्वर, इसलिए इन एक या दो पापों को छोड़कर सब पापों को मुझसे दूर कर लीजिए। आज हम में से भी शायद ऐसे बहुत से विश्वासी होंगे जो डायरेक्ट ये प्रार्थना तो नहीं करते, पर एक या दो पाप करते हुए जीवन जरूर बिता रहे हैं। समझ रहे हैं जो बात आपसे कर रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पाप आप पर अधिकार नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, कुछ की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी पाप आप पर अधिकार नहीं कर सकता।
वो आपको अपना गुलाम नहीं बना सकता। पर पाप पर विजय पाने के लिए आपको एक पल नहीं, हर पल, फिर से मैं बताना चाहूंगा, पाप पर विजय पाने के लिए एक पल के लिए नहीं, हर पल के लिए आपको यीशु के साथ चलना होगा। आपको हर पल यीशु के बारे में सोचना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तब आज का वचन आपका वचन बन जाता है। एक पल नहीं, हर पल, एक दिन के लिए नहीं, हर रोज यीशु के साथ चलना होगा, तब आज का वचन आपका वचन बनता है। आज के वचन 18 नंबर आयत में क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, जो हर पल यीशु के बारे में सोचता है, जो हर पल यीशु की प्रेजेंस के करीब रहता है, हर पल जो यीशु को अपने साथ में रखता है, उसे परमेश्वर बचाता है। उसे परमेश्वर बचाता है जो हर पल यीशु के बारे में सोचता है। और वो दुष्ट, मतलब बुराई, शैतान, वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। किसे? जो हर पल यीशु को अपने मन में बसाने के लिए मेहनत करता है, जो हर पल यीशु के साथ चलने के लिए आगे बढ़ता है। ऑगस्टीन ने उन पापों के कारण अपना आनंद खो दिया था। ऑगस्टीन ने उन पापों के कारण अपनी शांति खो दी थी। और अब अंत में ऑगस्टीन तीसरी बार फिर से प्रार्थना करता है। अब वो अंत में फिर से प्रभु के पास आकर प्रार्थना करता हुआ कहता है कि प्रभु यीशु, मैं पापी मनुष्य हूं प्रभु, मुझे मेरे हर एक पाप से आजाद कर। मुझे कल नहीं, मुझे आज ही रिहाई कर। मुझे आज ही छुड़ा। मुझे इसी समय मेरे पापों से छुड़ा। मुझे इसी पल आपकी जरूरत है प्रभु, इसी पल। इस बार उसकी प्रार्थना अभी नहीं, कल, ये नहीं थी। इस बार उसकी प्रार्थना क्या है कि मुझे आज ही प्रभु आपकी जरूरत है, इसी पल मुझे आपकी जरूरत है। लगातार ऐसी प्रार्थना करने के बाद वो पाप में पड़ा अगस्तीन एक दिन परमेश्वर का सच्चा जन बन जाता है, सच्चा दास बन जाता है। उसकी पवित्रता को देखकर बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और उस अगस्तीन को कलीसिया का पिता का नाम दिया जाता है कि ये चर्च फादर है, ये कलीसिया का पिता है। हालेलुया। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अगस्तीन की किस प्रार्थना के करीब है? परमेश्वर, मैं सच में बदलना चाहता हूं। परमेश्वर, मैं सच में सुधरना चाहता हूं। मैं जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं। झूठ को, व्यभिचार को, बुराई को अपने से निकालना चाहता हूं। लेकिन अभी नहीं, बाद में। कहीं पर ऐसा सोचने वाले हमारे बीच में तो नहीं है? मैं बाद में जरूर अच्छा जीवन बिताऊंगा, मैं बाद में बपतिस्मा लूंगा, मैं बाद में प्रभु भोज लूंगा, मैं बाद में आपके कहे अनुसार चलूंगा, मैं बाद में आपके कहे अनुसार जीवन बिताऊंगा, मैं बाद में प्रभु अपनी बुरी संगति को भी छोड़ दूंगा। अभी मेरे दोस्त इस तरह के हैं, अभी मेरा काम ऐसा है कि मुझे पाप करना पड़ता है, मुझे थोड़ा पाप से समझौता करना पड़ता है। अगर इस समय आपकी भी ऐसी सोच है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत खतरे में हैं, बहुत ज्यादा खतरे में हैं आप। क्योंकि शैतान गरजने वाले शेर की नहीं आपको ढूंढ रहा है, आपको, ताकि वो आपको पाप के दलदल में फंसाकर फाड़ खाए। बाइबल में परमेश्वर ने एजगल नबी को अपनी एक अद्भुत योजना के बारे में बताया और भविष्यवाणी कर कर एजगल को कहा। एजगल की पुस्तक अध्याय 36, 26 और 27 को आइए हम एक बार मिलकर पढ़ें। आइए शुरू करें। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। आइए 27 नंबर आयत को भी आगे पढ़ें। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा
कि तुम मेरी व्यवस्था पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। आमीन। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर खुद अपने लोगों को पाप पर विजय और शैतान पर जीत हासिल करने में सामर्थ्य देता है। परमेश्वर खुद, पर किसको? अपने लोगों को। किसको? जो सदा प्रभु को अपने मन में बसा कर रखते हैं, जो सदा प्रभु के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर उन लोगों को विजय होने का, सामर्थ्य प्राप्त करने का अनुग्रह उन पर करता है। इस भविष्यवाणी की पूर्ति नए नियम में आकर होती है। किसके द्वारा होती है मालूम है आपको? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को इम्मानुएल कहा है, इम्मानुएल। और इम्मानुएल का अर्थ क्या है? कि परमेश्वर तुम्हारे साथ। परमेश्वर किसके साथ? तुम्हारे साथ, हमारे साथ, मेरे साथ। आइए एक बार अपने साथ वाले से कहे, परमेश्वर आपके साथ है। इम्मानुएल, परमेश्वर आपके साथ है। सच में याद रखिए कि इम्मानुएल परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। वो इम्मानुएल परमेश्वर, वो हमें सामर्थ्य देते हैं पाप से बाहर आने की। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारे साथ। वो हमारे भीतर आकर हमें अपनी विधियों पर चलना सिखाते हैं, हमें नियमों को मानना सिखाते हैं, क्योंकि वो मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके साथ है। हम सब विश्वासी जानते हैं कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। इस नए जन्म में हमारा अतीत जो है, हमारा पास्ट क्षमा हुआ है। इस नए जन्म में हमारी पहचान बदली है। इसीलिए अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं। इसीलिए क्योंकि अब हमारी पहचान बदल चुकी है, हमारा पास्ट बदल चुका है। बाइबल में बताती है कि दुष्ट हमें छू नहीं सकता, दुष्ट आपको छू नहीं सकता, शैतान आपको छू नहीं सकता। आपके करीब से उड़ा सकता है, पर वो आकर आपको क्या नहीं कर सकता? छू नहीं सकता। दुष्ट आपको छू नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि अब आप पर वो हमला नहीं करेगा, बल्कि इसका मतलब है कि अब वो हमें अपने काबू में नहीं रख सकता। वो हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, पर वो हमें अपने शिकंजे में नहीं रख सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी छाप लगा दी है। परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर अपनी छाप लगा दी है। मेरे और आपकी आत्मा के ऊपर परमेश्वर ने लिखा है कि तू मेरा है, ये मेरा है। ये परमेश्वर ने आपके ऊपर लिखा हुआ है, आपके हृदय के ऊपर लिखा हुआ है। आप किसके हैं? परमेश्वर के। आप किसके हैं? परमेश्वर के। आप किसके हैं? परमेश्वर के। सच में ये छाप परमेश्वर ने आपके ऊपर लगाई है कि तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं, तब हम डर में नहीं जीते। जब हम इस सत्य को जान जाते हैं, तब हम शर्म में नहीं जीते। तब हम विश्वास में जय की घोषणा करते हुए जीते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि वो मेरा है और मैं उसका, वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। हालेलुया। आइए एक बार जोर से धन्यवाद की तालियां परमेश्वर के परमेश्वर आपके साथ है। उसने आप पर वो हम लगाई है, आप उसमें हैं और वो आप में है। 19 नंबर आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यह संसार सारा दुष्ट के अधीन है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, दुष्ट के अधीन है। यह संसार जो है ना, वो झूठ में, लालच में, स्वार्थ में, धर्म में, अंधविश्वास में और पापों में डूबा हुआ है। लेकिन वचन हमसे कहता है कि हम सत्य में हैं, हम परमेश्वर से हैं, इसलिए हम सत्य में हैं। मतलब हम यीशु में हैं। यीशु नाम सत्य है, सत्य नाम यीशु है, याद रखिए। और यीशु इसलिए आया कि हम उस सत्य को जान सके। यीशु इस संसार में इस दुनिया को बदलने नहीं आया। बहुत से लोगों की सोच है कि यीशु इस दुनिया को बदलने आया है, यीशु इस दुनिया को बदल देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु दुनिया को बदलने नहीं आया, यीशु मुझे और आपको बदलने आया है।
यीशु मसीह किसे बदलने आया है? मुझे और आपको, हमें बदलने आया है यीशु, हमें, ताकि हम अंधकार से ज्योति में उठकर आ सकें, हम मृत्यु से जीवन की ओर आ सकें, हम अंधविश्वास से सत्य की ओर आ सकें। इसलिए आज हम मसीह के मेज के सामने खड़े हैं, इसीलिए हम प्रभु भोज लेते हैं। मसीह के इस मेज के सामने खड़े होने का कारण यह नहीं है कि हम परफेक्ट लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं। हम मसीह के मेज के सामने इसलिए खड़े होते हैं कि हम एक बार फिर से खुद को परमेश्वर को सौंपते हैं, फिर से हम पश्चाताप करते हैं, फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, फिर से अपने उस विश्वास की जो हमने प्रभु पर किया है, यीशु पर किया है, उस विश्वास की घोषणा करते हैं। फिर से हम याद करते हैं कि वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। हालेलुया। मसीह ने अपना शरीर इसलिए दिया हमारे लिए ताकि हम नया जीवन पा सके। उसने अपना लहू इसलिए बहाया ताकि वो हमें क्षमा कर हमें पवित्र कर सके। उसने हमसे प्रेम इसलिए किया ताकि हम उसका प्रेम पहचान कर उसके साथ संगति कर सके। हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। क्या आप विश्वास करते हैं सच में? आमीन। सच में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की है। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। हम ये भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया है, मरे हुए लाजर को जीवित किया है। हम सब विश्वास करते हैं, हम सब ये सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम सब ये विश्वास करते हैं। फिर हम ये विश्वास क्यों नहीं करते कि पाप ना करने में भी वो मेरी सहायता करेगा? हम ये विश्वास क्यों नहीं करते? यदि मैं पाप नहीं भी करूंगा तब भी मेरा घर चलेगा, यदि मैं पाप नहीं भी करूंगा तब भी मेरा काम बढ़ता जाएगा। हम ये विश्वास क्यों नहीं करते? यदि आपको परमेश्वर पर सच में विश्वास है कि परमेश्वर मुझे मेरे पापों से फिर से बाहर निकालेगा, जो 1-2 पाप जो मैं गलती से बार बार कर रहा हूं मुझे उससे बाहर निकालेगा, तो सच में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको तड़प के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर अभी नहीं, कल ये प्रार्थना नहीं कि प्रभु मुझे आज ही छुटकारा चाहिए मेरे पापों से, मुझे आज ही मुक्ति चाहिए मेरे पापों से, मैं और ज्यादा इस पाप के दलदल में फंसा नहीं रहना चाहता, प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। हमें आज ही ये प्रार्थना करने की जरूरत है। 1 या 2 पाप जो मैं बार बार कमजोर बना रहे हैं, उस पापों के लिए हमें बार बार परमेश्वर के घर के द्वार को खटखटाने की जरूरत है। हमसे ज्यादा हमारा प्रभु बेचैन है हमारे मन में आने के लिए। तभी तो वो वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे मन के द्वार के बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। इस समय भी प्रभु आपके मन के द्वार के बाहर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। आज आपको परमेश्वर पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के पास वापस लौट कर आने की जरूरत है। जो सच में प्रभु यीशु के पास वापस लौट कर आना चाहते हैं, वो मेरे भाई बहन, आइए एक बार अपनी आंखें बंद करें और मेरे पीछे पीछे एक बार प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं आपके सामने विनम्र हृदय से आता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने कामों से पाप किए हैं। प्रभु मैं आज भी आपकी दया और क्षमा चाहता हूं। यीशु आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया, अपनी दया आपने मेरे लिए दी ताकि मैं पवित्र हो सकूं, ताकि मैं नया जीवन पा सकूं। प्रभु यीशु मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए।
ताकि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं और हर एक पाप पर विजय पा सकूं। पिता परमेश्वर, मेरी कमजोरी में मेरी सहायता कीजिए। मेरे जीवन को आप अपने प्रेम और सत्य में बदल दीजिए। मैं आपके अनुग्रह पर भरोसा रखता हूं। मुझे विश्वास है कि इस समय भी मेरे मुंह से निकले गए इस प्रार्थना के शब्दों को आप सुन रहे हैं। प्रभु मेरी मदद कीजिए। सच में कल नहीं, आज मुझे बदलिए। कल नहीं, आज मुझे नया कीजिए। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ उन भाई बहनों को बैठने की गुजारिश करता हूं, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है उनको उठकर खड़े होने की गुजारिश करता हूं। लूका की पुस्तक अध्याय 22 की 19 में प्रभु यीशु कहते हैं,
लूका लिखकर बताता है कि फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद कर कर तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। प्रभु यीशु कहते हैं ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह की देह है। ये प्रभु यीशु मसीह की देह है। आइए हम प्रार्थना करते हुए इस देह को अपनी देह के साथ जोड़ें। आंखें बंद कर कर हम प्रभु के पास चले और प्रभु से कहें, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही कितना गहरा प्यार लिया है, मैं भुला ना सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। ये परमेश्वर की देह है जो परमेश्वर ने आपके लिए दी है। ये परमेश्वर की देह है जो परमेश्वर ने आपके लिए दी है। ये प्रभु यीशु की देह है जो प्रभु यीशु ने आपके लिए दी है। ये प्रभु यीशु की देह है जो प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए दी है। वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो यही है, बाप दादाओं के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई इस रोटी को खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद कर कर इस रोटी को ग्रहण करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह।
आगे वचन में लिखा है, इसी रीति से उसने प्यारे के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का वो लहू है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बहाया, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जा सके, ताकि हम पवित्र कहलाए जा सके। प्रार्थना करते हुए प्रभु के इस लहू को लीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु सच में तू मुझे स्वीकार कर प्रभु, और मेरे अंदर की हर एक बुराई को मुझसे दूर कर। एक या दो पाप भी प्रभु आज मैं अपने अंदर छोड़ना नहीं चाहता। प्रभु मेरी मदद कर, सहायता कर। ये प्रभु का लहू है। ये प्रभु यीशु का लहू है। ये प्रभु यीशु मसीह का वो लहू है जो प्रभु यीशु ने आपके लिए बहाया है। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो प्रभु ने आपके लिए बहाया है। ये प्रभु यीशु का लहू है जो प्रभु यीशु ने आपके लिए बहाया है। वचन में लिखा है कि जितनों ने इसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आमीन,
आइए हम प्रभु का धन्यवाद कर कर प्रभु के इस लहू को ग्रहण करें। प्रभु यीशु धन्यवाद। सच में आइए हम धन्यवाद करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु सच में आपका धन्यवाद कि आप स्वर्ग को छोड़कर प्रभु आए, ताकि प्रभु आप मुझे उद्धार दे सके, ताकि आप मुझे बचा सके, मुझे वापस स्वर्ग की राह की ओर लेकर जा सके, जीवन की ओर लेकर जा सके। आइए हम गीत गाते हुए धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। पिता परमेश्वर, वापस मुझे आपने अपनी ओर खींचा, आपका धन्यवाद। मुझे भी नहीं पता था प्रभु, मैं आप पर भी विश्वास कर रहा था और पाप का भी गुलाम बनकर बैठा था। प्रभु आज वचन ने बताया, जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो पाप का आदि नहीं हो सकता। सच में प्रभु, हम गलती से पाप में गिर जरूर सकते हैं, पर हम उसी पाप को बार बार दोहरा नहीं सकते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद मुझे याद दिलवाने के लिए कि मैं आपकी संतान हूँ। धन्यवाद मुझे याद दिलवाने के लिए कि आप इमानुएल परमेश्वर है जो मेरे साथ में है। पिता परमेश्वर, अब आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रभु इस संसार में ज्योति का कार्य कर सकूं। मैं इस संसार में रहकर प्रभु